अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मैं मर जाऊंगी। रचना की आवाज सुनकर उसका पति दौड़ा चला आता है। रचना का पति उस चुड़ैल को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से उसकी बीवी रचना का गला जकड़ा होता है। मम्मी, अरे तुम कौन हो? छोड़ो मेरी बीवी को। तुम कौन हो? छोड़ो छोड़ो, क्या करने आई हो तुम मेरे घर? तेरी बीवी का खून पीने आई हूँ मैं। आज मैं तेरी बीवी को मार कर ही दम लूंगी। रचना का पति भागकर अपने पड़ोसियों के पास जाता है। अब कोई नहीं बचेगा भाई। अरे मेरी बीवी को कोई बचा लो। कोई मेरी बीवी को बचा लो। रचना को कोई बचा लो। क्या हुआ रचना को? अरे एक भयानक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। उसने उसका गला जकड़ा हुआ है। वो कह रही है कि वो रचना को मार कर ही दब लेगी। रचना के पड़ोसी भागकर रचना के घर में जाते हैं। वो उधर जाकर देखते हैं कि रचना तो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में चुपचाप सो रही है। अरे वो चुड़ैल कहाँ गई? इधर ही तो थी वो चुड़ैल। वो मेरी बीवी का गला दबा रही थी। रचना के पड़ोसी वहाँ रचना को ठीक देखकर रचना के पति पर गुस्सा करने लगते हैं। तुम्हें हम ही मिले थे बेफालतू पागल बनाने के लिए। तुम्हें कोई हिसाब भी है कि तुमने कितनी बुरी तरह से हमें डरा दिया था? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। रचना के पड़ोसी उसके पति की एक बात नहीं सुनते और उसे सुनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ देर में रात होने लगती है और रचना भी अपनी नींद से जाग उठती है। रचना और उसका पति दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर से सोने की तैयारी करने लगते हैं। रचना अपने कमरे की लाइट बंद ही करती है, तभी वो डरावनी चुड़ैल उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसका गला बहुत जोर से जकड़ लेती है। अरे मुझे छोड़ो, मेरा गला छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। रचना का पति भी अपना पूरा जोर लगाकर अपनी बीवी को चुड़ैल से छुड़ाने की कोशिश करता है। अरे मेरी बीवी को छोड़, छोड़ तू पागल चुड़ैल। यहाँ तू क्या करने आई है? क्या करने आई है? आज मैं तुझे मार कर चैन की सांस लूंगी। चुड़ैल रचना का गला दबाई रही होती है, तभी रचना का पति ड्राइंग रूम में लगी उस पेंटिंग को लेकर आता है और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देता है। अरे पागल आदमी, ये क्या कर दिया तूने? चुड़ैल रचना को मार ही रही होती है, तभी रचना का पति उस पेंटिंग पर मिट्टी का तेल डालने से चुड़ैल जलने लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना। पर रचना का पति उस चुड़ैल की एक नहीं सुनता और देखते ही देखते वो चुड़ैल भस्म हो जाती है और रचना पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। रचना का पति रचना को ठीक हालत में देख बहुत खुश होता है और वो दोनों चुड़ैल के मरने के बाद अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।